सो ओआई डेटा अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी में कोई ऐसा प्रॉपर सपोर्ट नहीं दिख रहा है। हाँ, रेजिस्टेंस के एंड में 53,500 54,000 पे अच्छा खासा ओआई प्रेजेंस दिख रहा है, जहां जो रेजिस्टेंस ऑफर कर सकता है। और 52,500 पे हम लोगों को थोड़ा बहुत सपोर्ट, अगेन 53,000 पे भी थोड़ा बहुत सपोर्ट दे सकता है। अभी निफ्टी अगर डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी देखेंगे तो दोनों ही फॉल, निफ्टी और बैंक निफ्टी में अच्छा खासा फॉल हुआ है। क्या ये एक प्रॉपर और कितना दूर जा सकता है, अभी हम लोग एक प्रॉपर प्लान करेंगे और सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लान करेंगे। तो हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं नए वीडियो में। डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी इम्पोर्ट लेवल्स एंड ट्रेड प्लान फॉर ट्यूसडे 1 अक्टूबर। डिस्कस स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर, जो भी हम लोग एनालिसिस करेंगे, ट्रेड प्लान करेंगे, वो एंटायरली मेरा पर्सनल ओपिनियन वाला है, ना कि कोई ट्रेड एडवाइस। नाउ, कल के लिए डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि आज के लिए जो हम लोगों ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लान किया था वो कैसे काम किया। अभी ये आज के लिए हम लोगों ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट करके रखा हुआ था। मार्केट ने एग्जैक्टली जो सपोर्ट प्लॉट किया हुआ था वो सपोर्ट से ही ओपन हुआ, थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए कोशिश किया, फिर नीचे आया। नीचे आने के बाद ये एक प्लॉट किया हुआ 53,120, ये यहाँ पे एक सपोर्ट प्लॉट किया हुआ था। यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन करने के लिए कोशिश किया। बाय द वे, बैंक निफ्टी का चार्ट है। फिर ऊपर जाके ये सपोर्ट को ब्रेक करते हुए नीचे सस्टेन किया है। ये था हम लोगों का निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के लिए जो हम लोगों ने प्लान करके रखा था, जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट किया था मंडे के लिए। अभी देखते हैं निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए था, निफ्टी के लिए जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट किया था वो कैसे काम किया। सिमिलर है, तो पूरा कंप्लीट आज फॉल दिख रहा है। गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए कोशिश किया, ये सपोर्ट को एज ए रेजिस्टेंस बिहेव किया, नीचे आया, ये सपोर्ट से थोड़ा सा करेक्शन किया, फिर नीचे आया, ये सपोर्ट को थोड़ा सा रेस्पेक्ट करने के लिए ट्राई किया था, बट हुआ नहीं, और नीचे एंड जो फाइनल सपोर्ट हम लोगों ने प्लॉट किया था उससे भी नीचे निफ्टी ने आज क्लोज दिया है। तो अभी देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम में क्या प्राइस एक्शन है और हम लोग ट्रेड पे प्लान कैसे कर सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम में जो हम लोगों ने बहुत दिनों से एक्सपेक्ट करके रखा था कि मार्केट एक फॉल हो सकता है बिकॉज ऑफ द आरएसआई, एंड सेकेंडली प्राइस एक्शन। मार्केट अभी कॉन्टिन्यूअस ऊपर जा ही रहा था, तो यहाँ से ऑब्वियसली एक फॉल आना बहुत ज़्यादा पॉसिबल था और बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये फॉल आया है, और ये ऐसा कुछ नहीं है कि क्रैश वैश, ऐसा कुछ इसी का कुछ ये है नहीं। अ, वो हो सकता है और कुछ नीचे, और थोड़ा नीचे आए, और फिर यहाँ से कुछ हम प्राइस सेक्शन के लिए वेट करेंगे, और प्राइस सेक्शन के बाद हम लोग ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। ये अभी डेली टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो ये एक अगेन करेक्शन ऑफ एन अप ट्रेंड ही है। निफ्टी 75 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो 75 मिनट टाइम फ्रेम में ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे एक स्विंग था, ये स्विंग को नीचे ब्रेक कर दिया, तो ये एक डाउन ट्रेंड पे जा रहा है ना। अभी क्या हो सकता है कि यहाँ से नीचे आने के बाद थोड़ा सा और अगेन अपसाइड में रिवर्सल पॉसिबिलिटी है। 75 मिनट टाइम फ्रेम में ये इतना सारा कैंडल बना दिया है डाउन साइड में, तो यहाँ से एक पॉसिबिलिटी है। तो मार्केट अगर कल बहुत ज़्यादा गैप, आई मीन फ्लैट ओपन होता है, तो कंटिन्यूएशन में पहला कैंडल 75 मिनट का डेली टाइम फ्रेम में नीचे हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो गया तो एक अप मूव मॉर्निंग में ही हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर फ्लैट ओपन होता है, तो फ्लैट ओपन होता है तो ये ब्रेक करने के बाद हम लोग नीचे के लिए प्लान एक कर सकते हैं, लेकिन गैप डाउन ओपन होने से एक रिवर्सल के लिए प्लान हो सकता है, अपसाइड के लिए प्लान हो सकता है। सिमिलरली बैंक निफ्टी अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी का भी सेम है। अगर डेली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे इसको एक स्विंग कंसीडर कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, और ये ऐसा टाइप का ब्रेक कर दिया, ऐसा टाइप का प्राइस एक्शन बैंक निफ्टी में बनाते हुए दिखा है। अभी इसको अगर 75 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो 75 मिनट टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे ये स्विंग था, ये स्विंग को ब्रेक किया, ये ऐसा टाइप का एक ये ब्रेकडाउन हुआ है। अगेन अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन नहीं होता है, फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद थोड़ा सा कंटिन्यूएशन हो सकता है, लेकिन गैप डाउन अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन खुल गया तो ये अपसाइड एक मूव हो सकता है। जस्ट एक एजम्पशन है, बिकॉज ये बहुत सारा बहुत बैक टू बैक बहुत सारा कैंडल निगेटिव बना लिया है, तो हो सकता है कि अप मूव हो, लेकिन अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद एक कंटिन्यूएशन हो सकता है। अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि क्या कल कल के लिए क्या क्या हम लोगों का सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो सकता है। पहले अगर रेजिस्टेंस देखेंगे तो ये हम लोगों का रेजिस्टेंस लेवल होगा कल के लिए। तो इनिशियली अगर हम लोग रेजिस्टेंस देखेंगे तो 25,908, 25,975, 26,037 और 26,092, ये लेवल्स हम लोग के लिए कल रेजिस्टेंस होगा। अभी सीपीआर अगर प्लॉट करते हैं तो ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन कल के लिए सीपीआर है। तो अगर मार्केट नीचे ओपन होता है, सपोज मार्केट अगर ये लेवल को ब्रेक नहीं करके ओपन होता है, तो हो सकता है कि
हम लोग वेट कर सकते हैं। आज का जो लो है, डे लो को अगर ब्रेक करता है तो कंटिन्यूएशन के लिए प्लान करेंगे, लेकिन अगर ये डे लो पे ही डे लो बिना ब्रेक करे अगर अपसाइड मूव करता है तो बुलिश ट्रेड के लिए प्लान हो सकता है। इनिशियल टारगेट 25,908, और यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी बहुत ही लिमिटेड रखेंगे, बिकॉज ये जो सीपीआर है, ये सीपीआर कल का जो ये सीपीआर है अच्छा खासा वाइड सीपीआर है। तो यहाँ पे ऊपर जाने के लिए हम लोग जो क्वांटिटी होगा वो क्वांटिटी लिमिटेड क्वांटिटी के साथ प्लान करेंगे। डाउन साइड के लिए अगर प्लान करना होगा तो सपोर्ट प्लॉट कर लेते हैं। ओके, तो ये जो लेवल है, ये लेवल अगर डाउन साइड क्रॉस करता है, सपोज ये रेंज पे कहीं पे ओपन हुआ और नीचे अगर क्रॉस करता है तो बेयर स्टेट के लिए हम लोग प्लान करेंगे। इनिशियल टारगेट 25,692 होगा, और ये लेवल टच करने से हम लोग डायरेक्टली अप मूव के लिए प्लान करेंगे। सपोज ये यहाँ कहीं से कहीं पे भी ओपन हुआ कोई भी टाइम फ्रेम में जाके ये पॉइंट पे अगर टच करता है, एक या फिर 1 मिनट का टाइम फ्रेम में भी अगर कुछ यहाँ पे हलचल दिखता है या डबल टॉप डबल बॉटम दिखता है तो हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। अगेन ये लेवल अगर क्रॉस कर जाता है तो कंटिन्यूएशन में हो सकता है कि और डाउन जाए, और उसके इसमें नीचे 25,607 और 25,519, ये दोनों हम लोगों के लिए नीचे टारगेट हो सकता है। सिमिलर टू ये टच एंड गो टाइप, ये जो भी ब्लू कलर का मार्क किया हुआ लेवल है, ये टच एंड गो है। अगर यहाँ पे अगर टच करता है तो हम लोग पुलिस स्टेट के लिए प्लान कर सकते हैं। अच्छा, अगर बाय चांस गैप डाउन ओपन हो गया, बहुत ज़्यादा गैप डाउन यहाँ पे कहीं पे ओपन हो गया, तो ये लेवल आने के बाद ही भी हम लोग अगेन बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे कहीं पे हम लोगों को बीच में कहीं पे मिला नहीं तो, और अगर इसके बाद ये लेवल को क्रॉस कर जाता है, अपसाइड मूव करके क्रॉस कर जाता है, तो भी हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट ये है कि मॉर्निंग में ये टाइम स्पेंड किया, टाइम स्पेंड करने के बाद या फिर ऊपर ओपन होने के बाद अगर नीचे क्रॉस करता है तो हम लोग ट्रेंड कंटिन्यूएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन हो गया, गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर यहाँ तक पहुँचता है तो डायरेक्ट एक अप मूव, पहला घंटा हम लोग ऊपर साइड के लिए मूव देखने के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया निफ्टी। अभी देखते हैं बैंक निफ्टी। सीपीआर, ये डॉटेड लाइन बैंक निफ्टी का कल के लिए सीपीआर है, ये सामने ही है, तो इसके ऊपर हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं अगर ये बॉटम ब्रेक नहीं करता है तो। अगर बॉटम ब्रेक करता है तो हम लोग का प्लान जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। रेजिस्टेंस पहले प्लॉट कर लेते हैं। बाय द वे कल निफ्टी और फिन निफ्टी का एक्सपायरी है बिकॉज ऑफ वेडनेसडे को हॉलीडे है, इसीलिए। अभी यहाँ पे हम लोग का प्लान इनिशियल जो रेजिस्टेंस है 53,299, 53,529, 53,703, 53,872 और 54। ऑब्वियसली यहाँ तक ये हम लोगों तक जरूरत नहीं है, तो ये चारों जो है ये हम लोगों के लिए कल रेजिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ पे जो आज का जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग के आसपास अगर कुछ प्राइस एक्शन अपसाइड के लिए बनाता है तो हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। इसके नीचे अगर आ जाता है या गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद एक कंटिन्यूएशन में जाता है, तो हम लोग जो भी सपोर्ट प्लॉट करके रखे हैं ये सपोर्ट का यूज करेंगे। ओके, तो ये एक सपोर्ट प्रॉपर सपोर्ट जोन है, और इस जोन से अगर गैप अप ओपन होता है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि यहाँ से ऊपर चला जाए। अगर गैप डाउन ओपन होता है या फिर यह किसी तरह इसको ब्रीच कर देता है, या फिर फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ब्रीच कर देता है तो हम लोग बेयरिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। इनिशियल टारगेट 52,632, दूसरा टारगेट 52,292 और तीसरा 51,952 डाउन साइड के लिए हो सकता है। बाय द वे यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस प्लॉट करके रखा है, लेकिन इतना ज़्यादा फॉल एक्सपेक्ट कल के लिए नहीं कर रहा है। अभी यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो ये पॉइंट पे आने के बाद हम लोग ये 1 मिनट टाइम फ्रेम में भी अगर कुछ प्राइस एक्शन बनता है तो ब्यूलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। अभी कल के लिए फंडा ऐसा हो सकता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए ही, अगर फर्स्ट हाफ में नीचे आता है तो सेकेंड हाफ में हम लोग अपसाइड मूव के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और फर्स्ट हाफ में अगर ऊपर जाता है तो सेकेंड हाफ के लिए डाउन साइड में मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यही था एनालिसिस। अभी अगर ओआई डेटा देखेंगे तो ओआई डेटा, ये निफ्टी का ओआई डेटा है 26,000 पे। ओआई डेटा बेयरिश है, 26,000 पे रेजिस्टेंस है, 26,100। तो रेजिस्टेंस अगर देखेंगे तो प्रॉपर रेजिस्टेंस दिख रहा है 26,000, बट सपोर्ट के में देखेंगे तो 26,000 पे थोड़ा बहुत है, 25,800 और 25,500 पे सपोर्ट दिख रहा है।
अभी ये अगर निफ्टी देखें, सॉरी बैंक निफ्टी देखेंगे, तो बैंक निफ्टी का वर्ड अभी ऑब्वियसली प्राइस एक्शन ही बोल रहा है कि बेयरिश है। तो 53,500 पे रेजिस्टेंस, 54,000 पर प्रॉपर रेजिस्टेंस दिख रहा है, 53,000 पे थोड़ा बहुत सपोर्ट, और अगेन लास्ट 52,500 पे थोड़ा बहुत सपोर्ट वाई के बेसिस पे दिख रहा है। तो यही था एनालिसिस। कुछ फीडबैक है तो ऑब्वियसली शेयर कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।